अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में उस्मान साहब अपने सिपाहियों और बेटों के हमरा दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर वहां मौजूद लोग और सिपाही उस्मान साहब पर फूल की पत्तियां निशावर करते हैं और उनका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के फ्लग शिगाफ नारे बुलंद किए जा रहे होते हैं। उस्मान साहब भी अपने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये सारा मंजर देखकर कहते हैं, मुझे ये कमी महसूस होती थी, ये जोश मेरे बच्चे एक साथ। बुरहान साहब कहते, इतनी जल्दी नहीं बाबा, हमें अभी बोरसा में एक साथ दाखिल होना है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो बाकी साहब भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। तो फातिमा उस्मान साहब का हाथ चूमती है और कहती, हमारे दारुल हुकूमत में खुश आमदीद मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, शुक्रिया बेटी। और फिर फातिमा कहती, बुरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, आपको भी खुश आमदीद। बुरहान साहब कहते, अब ये हमारा शहर है। फातिमा कहती, आराम करें, हमने हजूर के लिए दस्तरख्वान तैयार किया है, आप तवील सफर करके आए हैं। उस्मान साहब कहते, शाबाश बेटी। बुरहान साहब पूछते, हालात कैसे हैं, सब ठीक है? फातिमा कहती, कोई मसला नहीं है, एक डाकू ने ताजर पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। अलाउद्दीन साहब पूछते, क्या वो ठीक है, हम उसका जख्म देख सकते हैं? तो फातिमा कहती, तबीब ने उसका इलाज कर दिया है, मैंने कुछ सिपाहियों को डाकू पकड़ने का हुक्म दिया है। बुरहान साहब कहते, शाबाश, चलें, मजलिस की तरफ चलें। उस्मान साहब कहते, ठीक है, तुम लोग जाओ। और वहां से एक जानब रवाना होने लगते हैं तो बुरहान साहब कहते, बाबा क्या आप नहीं आएंगे? उस्मान साहब कहते, अब तुम मजलिस की क़यादत करोगे और हुक्म दोगे बेटे, मैं अपना हिस्सा पूरा करूंगा, लोगों का अहवाल दरियाफ्त करूंगा। बुरहान साहब कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और इस तरह उस्मान साहब एक जानब जबकि बुरहान साहब अंदर की जानब रवाना होते हैं और उस्मान साहब वहां मौजूद तमाम लोगों से मिलते हैं और दुआ सलाम करते हैं कि इस दौरान फ्लादियोस घर की खिड़की से बाहर निकल आता है और मुंह छुपाता हुआ छुपते छुपाते नीचे गली में आ जाता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सगोत के सराय में बुरहान साहब और बाकी तमाम सरदारान बैठे खाना खा रहे होते हैं। बुरहान साहब शाहीन शाह साहब की जानब देखते हुए कहते, आपने वो बाल क्यों काट दिए जो 10 साल से बढ़ा रहे थे शाहीन शाह साहब, क्या आपकी फतुहात की निशानी नहीं थी? तो शाहीन शाह साहब कहते, आप दुरुस्त हैं मेरे हजूर, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। जब मैंने पहली बार उस्मान हजूर को पाया, एलखानियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई में ये जल चुके थे। अब मैं आपके साथ दोबारा शुरू करूंगा, अल्लाह हमें अगले 10 साल एक साथ लड़ने और मजीद बढ़ने की तौफीक दे। तो बुरहान साहब कहते, आमीन। तो बाकी साहब भी कहते हैं आमीन। और फिर कहते हैं, मेरे सरदार आए आपके फराइज पर बात करें। मैंने अपने भाई अलाउद्दीन को तमाम रियासती अदारों को सही तौर पर चलाने का जिम्मेदार बनाया है, लेकिन इन जमीनों में जहां हम ओगोज कबाइल के साथ रहते हैं, हम पहले आपके साथ अपनी यकजहती कायम करेंगे। और फिर शाहीन शाह साहब से कहते हैं, आप किलों की जांच और मजबूती के जिम्मेदार हैं। और फिर औची साहब से कहते, औची साहब, आप कबाइल की गर्मी और सर्दी के मैदानों के नज्मो नस्क के जिम्मेदार हैं। ये सब सुनकर शाहीन शाह साहब कहते, जहाँ भी आपको लगे कि हम मफीद हो सकते हैं वहीं हम होंगे मेरे हजूर। औची साहब कहते, सिर्फ हुक्म दे मेरे हजूर। और फिर बुरहान साहब कहते, मेरा पहला हुक्म मेरे भाई अलाउद्दीन और शाहीन शाह साहब के लिए है, आपका वजीफा है कि उस कुत्ते तैमूरताश के साथ सुलह कायम करें जब तक कि सही वक्त न आ जाए। ये सुनकर औची साहब कहते, हजूर, आपने यार हिसार में जो कुछ किया इसके बाद तैमूरताश बहुत नाराज है। तो बुरहान साहब कहते, अलाउद्दीन और शाहीन शाह साहब इसे संभालेंगे औची साहब, आप अपने सिपाहियों के साथ इनका साथ देंगे। तो औची साहब कहते, जो हुक्म। बुरहान साहब कहते, वो उसे ऐसी पेशकश करेंगे जिसे वो रद्द नहीं कर सकेगा जहाँ तक दूसरे सरदारान की बात है। और फिर इसके बाद बुरहान साहब उन सरदारों से क्या कहते हैं, क्या वज़ाइफ देते हैं, ये नहीं दिखाया जाता। और फिर बाहर फ्लादियोस आगे बढ़ रहा होता है और छुपता छुपाता एक गली में से गुजरता हुआ एक जानब आता है जहाँ पर उसके आदमी मौजूद होते हैं। उसका आदमी बताता, बुरहान काई का सरदार बन गया है, सगोत किसी तकरीब का समा पेश कर रहा है, हम क्या करेंगे जनाब? तो फ्लादियोस अपने कपड़े पहन लेता है और कहता है, उस्मान आज रात मरेगा मेरे जहरीले तीर से, जैसे उसने मेरे बाबा को कत्ल किया मैं भी उसे मार डालूंगा, खून के बदले खून, बोरसा को भी उसी तरह बचाया जाएगा। इस पर उसका आदमी कहता, जनाब हमारी तादाद कम है, अगर आप पकड़े गए तो फ्लादियोस कहता, तो फिर मैं जन्नत में जाऊंगा, लेकिन मौत आज मुझे नहीं काइयों को ढूंढेगी। इस दौरान एक आदमी फ्लादियोस को देने के लिए कमान तीर तैयार कर रहा होता है और उसे एक टोकरी में रख देता है। और फिर फ्लादियोस अपने आदमी से कहता, जिसे मैं शुरू कर रहा हूँ अगर खत्म नहीं कर पाता तो तुम इसे खत्म करोगे, तुम बोरसा के बच जाने वाले आखिरी फौजी हो। और ये कहकर वो टोकरी उठा लेता है जिसके अंदर कमान तीर होते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो बाजार की जानब आता है तो तमाम लोग उस्मान साहब खुश आमदीद, उस्मान साहब
साहब खुशामदीद कह रहे होते हैं। वो देखता है कि सामने ही उस्मान साहब लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और निहायत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। उस्मान साहब को देखकर फ्लादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसके बाद उस्मान साहब एक बुजुर्ग के पास आते हैं। वो बुजुर्ग उस्मान साहब को खुशामदीद करता है। उस्मान साहब कहते, गाजी अहमद कैसे हो? तो वो गाजी अहमद कहता, शुक्रिया, मैं आपकी सेहत के लिए दुआगो हूँ। इस दौरान फ्लादियोस छुपकर उस्मान साहब को देखने लग जाता है। उस्मान साहब उस गाजी अहमद से कहते, मैंने सुना है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें बतौर गाजी दी जाने वाली अमदाद रोक ली जाए। तो गाजी कहता, मेरी एक ही जान है हजूर और ये एक लुकमे से भर जाएगी। आप वो अमदाद बोरसा महाज पर मौजूद जवानों के लिए भेज दें। उस्मान साहब कहते, नहीं, वो तुम्हारा हक है, तुम दुआ करो अपनी कौम और अपने ख्वाबों के वजूद के लिए, दुआ से मुंह मत मोड़ना। तो गाजी कहता, मैं हमेशा दुआ करता हूँ, सबसे पहले आपके लिए दुआगो हूँ और अब अमारत की नशिस्त पर बैठने वाले आपके बेटे उरहान साहब के लिए दुआगो हूँ। आपका बेटा उरहान सलातीन की दूर अंदेशी का हामिल है। इंशाल्लाह वो गरीब तुर्कमानों की उम्मीद बनेगा जिनके पास रियासत नहीं है। उस्मान साहब कहते, सलामत रहो गाजी, सलामत रहो। ए वल्ला। आखिर फ्लादियोस जैसे ही उस्मान साहब की जानब बढ़ने लगता है तो एकदम वो फातिमा खातून से टकरा जाता है। फातिमा गुस्से से कहती, आहिस्ता चलो भले मानस। तो फ्लादियोस अपना मुंह दूसरी जानब करते हुए कहता, मैंने आपको देखा नहीं मोहतरमा, माजरत। फातिमा कहती, अपना काम देखो, शाबाश। और फिर फातिमा उस्मान साहब की जानब बढ़ती है और वो फ्लादियोस को देख नहीं पाती। फातिमा उस्मान साहब के पास आती है और कहती है, बाबा तकरीब अभी शुरू होगी। उस्मान साहब कहते, चलो फिर। जबकि फ्लादियोस भी ये बात सुनकर अपनी तैयारी पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी नजर एक घर की खिड़की पर पड़ती है और वो उसे देखने लग जाता है और फिर टोकरी में से अपना कमान तीर निकाल लेता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि सगोत के एक बाजार में तकरीब रूनमा हो चुकी होती है। सब लोग जमा होते हैं। इस दौरान बुरान की आवाज आती है, दस्तूर, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। ड्रम बजाने वाला ड्रम बजाता है। सिपाही अपनी तलवारें ढालों से बजाते हैं और फिर इसके बाद उरहान साहब उस्मान साहब के हमरा वहां पर आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उरहान साहब जिंदाबाद के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और उनका एक बार फिर फूल की पत्तियों से इस्तकबाल किया जाता है। उरहान साहब उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और अपने सीनों पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ढोल और तलवारें ढालों के साथ मुसलसल बजती ही चली जा रही होती हैं। उस्मान साहब और उरहान साहब मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और तकरीब की जानब आ रहे होते हैं, जबकि शहनशाह साहब बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर इसके बाद सामने जाकर उस्मान साहब अपना हाथ बुलंद करते हैं तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, किसी जमाने में मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी की सरदारी के लिए कोनिया के सुल्तान की जानब से सरदारी की अलामत आई थी। अब वो अलामतें उरहान साहब को सौंपी जाएंगी। तो बुरहान साहब कहते, अमारत का सतून लाया जाए। जबकि इस दौरान फ्लादियोस के आदमी भी भीड़ के अंदर छुपे हुए होते हैं और फिर सतून लाया जाता है। उस्मान साहब उरहान साहब से कहते, ये सतून हमेशा सर बुलंद रखना बेटे। और फिर इसके बाद एक बच्चा काई झंडा लेकर आगे बढ़ता है और उसे चूमते हुए उरहान साहब को दे देता है। उरहान साहब भी उस झंडे को लेकर चूमते हैं और उस बच्चे को एक सोने का सिक्का देते हैं। उस्मान साहब कहते, झंडा किसी भी रियासत के आजाद की नुमाइंदगी करता है, इसे इज्जत के साथ लहराओ। तो सब कहते हैं आमीन। और फिर इसके बाद बुरहान साहब कहते हैं, कुरान करीम दिया जाए। तो एक खातून आगे बढ़ती है, कुरान पाक को चूमती है और उसे उरहान साहब को थमा देती है। उरहान साहब भी कुरान पाक को पकड़कर चूमते हैं। उस्मान साहब कहते, कुरान के इंसाफ से ना भटकना, इसके रास्ते से ना हटना बेटे। और फिर बुरहान साहब कहते, नकारा बजाया जाए। तो एक सिपाही नकारा बजाने लग जाता है। उस्मान साहब कहते, जंग के मैदान में भी नकारे की आवाजें गूंजें, सिपाहियों की आवाजें अल्लाह अल्लाह की सदाओं से गूंजें। सब कहते हैं आमीन आमीन। और फिर बुरहान साहब बुलंद आवाज से कहते, चांदी की बख्तर के साथ घोड़ा लाया जाए। इस दौरान एक सिपाही चांदी की बख्तर में लिपटा घोड़ा लेकर वहां पर आता है। तो उस्मान साहब कहते, हमारी किस्मत में लिखी गई फतह घोड़े की पीठ से गुजर कर आती है, फतुहात तुम्हें मुबारक हूँ बेटे। तो सब कहते हैं आमीन। जबकि शहनशाह साहब गुस्से से वहां मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते, सरदारों बहनों, हमारा रवाज यही है कि सरदारी इन निशानियों के साथ है। अब इनके नए मालिक उरहान सरदार हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।